दोस्तों, इंडिया का एक लड़का दुबई में काम करता है और काम करते करते उसे करीब 10 साल का समय हो चुका था। जब वो वहाँ से वापस आता है तो शादी करता है और शादी करने के बाद अपनी पत्नी को भी अपनी साथ ले जाता है और साथ ले जाने के बाद वहाँ पर काम करने लग जाता है। लेकिन एक दिन उसके पत्नी पर उसके जो कंपनी का मालिक होता है उसके शेख की नज़र पड़ती है। और जब शेख की नज़र पड़ती है तो जो कि उसकी पत्नी होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो शेख का उसकी पत्नी पर दिल आ जाता है और उसे अपनी साथ ले जाता है और 3 दिन तक वो उसे अपने पास ही रखता है। और जब वो उसकी पत्नी को छोड़ता है, यानी उसकी पत्नी जब अपने पति के पास वापस आती है तो वो अपनी आप बीती बताती है और जिसे जानने के बाद जो उसका पति होता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो रोने लग जाता है। उसके पास कोई चारा भी नहीं था क्योंकि उन्हीं के देश में उनके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो परेशान हो जाता है और वहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढने लगता है। लेकिन जो शेख होता है वो कहता है कि अभी मेरा इससे मन नहीं भरा है, जब मेरा इससे मन भर जाएगा तो तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाना। दोस्तों, क्या है ये मामला? कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो कहानी आपको सुनाते हैं उससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं, इसलिए चैनल को वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है ग्वालियर, और इसी का ही एक देहात का एक गांव होता है। और उस गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है रोहित कुमार। दरअसल ये दुबई में चला जाता है, गरीबी के कारण ये दुबई में इंडिया में रहकर काम सीखता है इलेक्ट्रिशियन का, और वहाँ पर जाकर ये दुबई में चला जाता है। दुबई में जाने के बाद वहाँ पर किसी कंपनी में लग जाता है और उस कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता रहता है। काम करते करते उसे करीब 10 साल का समय हो जाता है। अब जब 10 साल का समय हो जाता है, जो ये लड़का होता है इसकी जो पोस्ट होती है इसे सुपरविज़न की पोस्ट मिल जाती है, यानी कि जो और इसके नीचे काम करने वाले लड़के होते हैं ये उनका सुपरविज़न बन जाता है। जो बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनती है उनमें जाकर ये जो वायरिंग का काम होता है, इलेक्ट्रिशियन का जो काम होता है वो काम ये जाकर करता है। काफ़ी अच्छे से इसकी ज़िंदगी कट रही थी, काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रखा था। जो कंपनी होती है उसमें इसका पैसा भी काफ़ी जमा हुआ था। उसके बाद ये अपने घर मिलने आता है, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आता है। उसकी माँ उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लड़के की उम्र करीब 30 साल हो चुकी थी। अब ये भी सोचता है कि ठीक है, माँ सही कह रही है, अब शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी उम्र भी हो चुकी है। ये वापस आता है इंडिया में, और इंडिया में आने के बाद जो ग्वालियर होता है उसी के ही देहात का एक गाँव में इसके लिए एक लड़की देखी जाती है और उस लड़की से इसकी शादी कर दी जाती है। जो लड़की होती है वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़के का जो नाम होता है वो नीलिमा होता है। दोनों ये जब शादी कर लेते हैं, ये जो लड़का होता है रोहित कुमार 1 महीने की छुट्टी लेकर इंडिया में शादी के लिए आया था। अब 15 दिन के अंदर इसकी जो शादी का प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट कर लिया जाता है और 15 दिन वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। 15 दिन में ही ये कई साल जी लेता है, और जब इसका 15 दिन पूरे हो जाते हैं, यानी 1 महीना पूरा हो जाता है छुट्टी का, अब वक्त आ जाता है इसका वापस दुबई जाने का। क्योंकि जो कंपनी होती है वहाँ से इसे फ़ोन आने लग जाते हैं कि वापस आ जाओ, तुम्हारी छुट्टी का जो समय है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो रोहित कुमार होता है ये अपने परिवार वालों से अलविदा लेता है, अपनी पत्नी से अलविदा लेता है। जो पत्नी होती है, परिवार वाले होते हैं, भीगते हुई आँखों से, रोते हुए बिलखते हुए इसे अलविदा किसी तरह अलविदा कहते हैं। और ये अलविदा कहने के बाद वापस अपने काम पर दुबई आ जाता है, और दुबई में आने के बाद फिर से अपना काम करने लग जाता है। अब जो इसकी पत्नी होती है वो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो इसे लगातार फ़ोन करती है और इसके सामने रोती रहती है कि मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, या तो तुम वापस आ जाओ, नहीं तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। वो उसे बहुत समझाता है, मना करता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं ला सकता, लेकिन उसकी पत्नी बार बार उससे ज़िद करती है और घर पर रोती रहती है, बिलखती रहती है। अब जो उसके माँ बाप होते हैं, रोहित के माँ बाप होते हैं, जब उसकी पत्नी की वो हालत देखते हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है। वो अपने बेटे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा या तो तुम यहाँ पर वापस आ जाओ या फिर अपनी पत्नी को अपनी साथ ले जाओ, हमसे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती। अब जो रोहित कुमार होता है वो भी परेशान हो जाता है। वो अपनी कंपनी से किसी तरह अपने जो उसका एक दोस्त होता है उसी कंपनी में, जो कि मैनेजर की पोस्ट पर होता है, वो उससे बात करता है कि कहता है कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ और मैं वापस अपने इंडिया जाना चाहता हूँ, मैं वहीं पर ही कोई कारोबार करूँगा, और जो मेरा जो भी कंपनी में पैसा जमा है वो मेरा फ़ंड जो है वो रिलीज़ करा दो, मुझे जो मेरा जो पैसा है वो मुझे वापस दे दो, मैं अपने इंडिया वापस जाऊँगा। अब जो मैनेजर होता है जिसका नाम होता है जगन राव, वो भी साउथ इंडिया का ही था। अब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। अब जो जगन राव होता है वो कहता है ठीक है, मैं जो शेख होता है कंपनी का जो मालिक होता है उससे बात करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। मैं मालिक से बात करने के बाद बताता हूँ तुम्हें जैसा भी होता है। वो मालिक के पास जाता है, मालिक से जाकर कहता है कि जो इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिशियन है, यानी कि जो सुपरविज़न है रोहित कुमार, वो घर जाने की ज़िद कर रहा है।
अब वो कहता है, जो शेख होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, उसका जो फ़ंड है वो रिलीज़ कर दो, उसके जो पैसे है वो दे दो और उसे कह दो हम उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लेंगे। अब जो जगन राव होता है वो कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें कंपनी में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह का वो लड़का है, यानी कि जो रोहित कुमार है, वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है और जो अपना हमारा जो काम है, अपने काम की वो एक एक बारीकियाँ जानता है। अगर कोई दूसरा लड़का हम रखेंगे उसे काफ़ी समय लग जाएगा हमारा काम सीखने में, और जो हमने जो प्रोजेक्ट पकड़ रखे हैं उनमें काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए अगर हमने ऐसा किया तो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जो शेख होता है वो कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई इसका सलूशन है तो निकाल लो इसका सलूशन, कोई समस्या का अगर हल होता है तो तुम देखो क्या कर सकते हो। तो जो जगन राव होता है वो कहता है शेख से, असल में जो रोहित है इसकी घर जाने की वजह इसकी पत्नी है, क्यों ना अगर इसका सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से बनवा दिया जाए और इसे एक वीज़ा दे दिया जाए जो इसकी पत्नी भी यहाँ पर आकर इसके साथ में रह सके, तो हमारा जो काम होगा वो आसान हो जाएगा। रोहित घर नहीं जाएगा क्योंकि वो अपनी पत्नी की वजह से अपने जो देश वापस जाना चाहता है। अब जो शेख होता है वो कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो और जैसे भी तुम्हें करना है कर लो। अब जो जगन राव होता है वो रोहित के पास आता है, वो कहता है कि मैंने शेख से बात कर ली है, वो तुम्हें भेजने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा देंगे, तुम्हें एक वीज़ा दे देंगे ताकि तुम्हारी जो पत्नी है वो यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ में रह सके। अब इस पर जो रोहित होता है वो खुश हो जाता है कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, मेरी पत्नी मेरे साथ में रहेगी और मेरा काम जो होगा वो भी नहीं छूटेगा। अब जो जगन राव होता है एक सर्टिफिकेट तैयार करवाता है और इसकी जो पत्नी होती है उसे भी वहाँ पर बुलवा लेता है। जो रोहित कुमार होता है वो जाकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले आता है। अब ये दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। जो रोहित कुमार होता है अपने कंपनी में काम कर रहा था और जो उसकी पत्नी होती है वो घर संभालने का काम करने लगती है। काफ़ी समय हो जाता है, यानी 3 महीने का समय गुजर जाता है। अब जो जगन राव होता है वो कहता है कि भाई तुम्हारा जो परिवार है, फैमिली है, कैसी चल रही है। तो जो रोहित कुमार होता है कि कहता है कि आप लोगों की मेहरबानी है, अच्छी चल रही है, अगर आप ना होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। वो कहता है कि चलो ठीक है, मेहरबानी की कोई बात नहीं, लेकिन इतना समय हो गया है, तुमने तो अपनी पत्नी से अभी तक मिलवाया भी नहीं है, ना ही हमें कोई पार्टी दी है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप जब चाहो तब पार्टी हो जाएगी। तो रोहित कहता है जिस होटल में आप कहोगे उस होटल में आप चलो, पार्टी कर लेते हैं। तो जो जगन राव होता है वो कहता है कि होटल का खाना खा कर तो मैं पक गया हूँ, तुम्हें भी मालूम है मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, ना ही कोई मेरा परिवार यहाँ पर रहता है, ना ही मेरे बीवी और मेरे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। होटल का तो हम रोज़ खाते हैं, आज तो हमें तुम्हारे घर के खाना खाना है, यानी तुम्हारी पत्नी के हाथ का खाना खाना है। घर का खाना खाए हुए बहुत काफ़ी समय हो गया है। तो जो रोहित होता है वो मान जाता है, उसे इस बात में कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखती, कोई भी परेशानी नहीं दिखती, इसलिए वो कहता है कि ठीक है। वो संडे का दिन तय करते हैं और संडे के दिन वो जो रोहित कुमार होता है वो अपनी पत्नी से घर में खाना वाना बनवाता है और पार्टी का इंतज़ाम करवा देता है, पीने शीने का भी इंतज़ाम करवा देते हैं। जो जगन राव होता है संडे के दिन रोहित कुमार के घर जाता है और जाकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद जब खाना पीना हो जाता है, रात के करीब 10 बज जाते हैं, तो जब जगन राव होता है वो कहता है कि अरे तुमने भाभी से तो मिलवाया ही नहीं। वो कहता है कि ठीक है, अभी मिलवा देता हूँ। तो वो अपनी पत्नी को बुलाता है और उस पत्नी को जब बुलाता है, जो जगन राव होता है जब उसकी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब ये देखकर जो जगन राव होता है वो हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर जो रोहित कुमार है इसे इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई, क्योंकि उन दोनों का बिल्कुल भी मेल नहीं मिल रहा था। रोहित कुमार देखने में इतना ज़्यादा अच्छा स्मार्ट लड़का नहीं था, बस उसकी जो कमाई थी वो काफ़ी अच्छी थी और इसी को देखकर ही जो लड़की के परिवार वाले होते हैं उससे शादी करा देते हैं। ये देखने के बाद जो जगन राव होता है वो अपनी जेब में हाथ देता है और शगुन के तौर पर कुछ पैसे निकाल कर जो नीलिमा होती है उसके हाथ पे धर देता है और खाना खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब इनका जो काम होता है वो इसी तरह से चलने लग जाता है। एक दिन जो जगन राव होता है वो अपने शेख के साथ में बैठा हुआ था और इसी तरह से बात करते करते जो जगन राव होता है वो कहता है कि अरे सर, क्या आपको मालूम नहीं है जो रोहित कुमार है वो अब अपनी पत्नी के साथ में ही रहता है, लेकिन उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने जब उसे देखा मैं देखकर हैरान हो गया। अब जो शेख होता है वो कहता है चलो हमें भी चांद की दीदार कराओ, हमें भी तो दिखाओ आखिर कितनी खूबसूरत है उसकी पत्नी। अब जो जगन राव होता है वो रोहित के पास फ़ोन करता है, वो कहता है कि संडे के दिन हम तुम्हारे घर पर दोबारा खाना खाने आएंगे और इस बार तुम्हें मालूम है कौन आ रहा है। तो रोहित पूछता है कि कौन आ रहा है। हमारी कंपनी के मालिक शेख साहब तुम्हारे घर पर आएंगे। अब रोहित कुमार को ये थोड़ा अटपटा लगता है कि आखिर एक मज़दूर के घर इतने बड़े जो कंपनी के मालिक है शेख साहब वो क्या करने आएंगे।
लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में हाँ करना पड़ता है, क्योंकि शेख साहब उसकी कंपनी के मालिक उसके घर पर आ रहे थे। वो उन्हें मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, संडे का दिन दोबारा रखा जाता है और वो खाने पीने का इंतज़ाम कर देता है। अब जो शेख साहब होते हैं उसके घर पर आते हैं, और घर पर आने के बाद खाना पीना होता है, नाश्ता होता है, और नाश्ता होने के बाद तो जो शेख साहब होते हैं वो कहते हैं कि अरे रोहित, अपनी पत्नी से तो मिलाओ। अब जो रोहित होता है वो थोड़ा उसे अजीब लगता है कि आखिर जो शेख हैं मेरी पत्नी के से मिलने की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर था, कुछ नहीं कह पाया अपने शेख के सामने। वो अपनी पत्नी को बुलवाते हैं, उनसे उनकी मुलाकात करवा देता है कि ये है मेरी पत्नी और ये हमारी कंपनी के मालिक है शेख साहब। अब उसे जब शेख देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, उसका फ़ौरन उसकी पत्नी पर दिल आ जाता है और वो सोचने लग जाता है कि किसी तरह इसे अपने वश में किया जाए, इससे किसी तरह रातें रंगीन की जाए। अब जो शेख होता है वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं और एक डिब्बी नुमा चीज़ उसके जो पत्नी होती है उसके हाथ में थमा देता है, और जब उसकी पत्नी उस डिब्बी को खोलकर देखती है तो उसमें एक बेशकीमती अंगूठी दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी लग रही थी। ये देखने के बाद रोहित कहता है कि शेख साहब इसकी क्या ज़रूरत थी। तो शेख साहब कहते हैं कि चुप रहो, मैंने तुम्हें नहीं दी, मैंने नीलिमा को दी है, ये हमने मुँह दिखाई दी है इसे। अब ये जब सुनता है तो रोहित चुप हो जाता है और जो इसके बाद जो शेख साहब होते हैं वापस चले जाते हैं। अब शेख साहब प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसकी पत्नी से इसे दूर किया जाए। जो रोहित कुमार होता है, शेख साहब उसे दूर दूर यानी कि जो साइडें होती हैं उन पर जाकर काम के लिए भेजने लग जाते हैं, यानी ऐसी ऐसी जगह उसे भेजते हैं कि जिससे कि उसे घर पर आने में काफ़ी समय लग जाता था। करीब ऐसा होता था कि रात के 11 बजे तक वो घर पर वापस आता था। जब उसे वो दूर दूर भेजने लग जाते हैं तो एक दिन शेख साहब घर उसके जो नीलिमा का जो रोहित का घर होता है उसके घर पर आते हैं, और घर पर आने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब जब नीलिमा दरवाज़ा खोलती हैं और देखने के बाद उसकी आंखें फटी रह जाती है। वो हैरान हो जाती है कि आखिर जो रोहित है उसकी कंपनी का मालिक उसके घर पर आया है। वो उसे अंदर बुलाती है और आकर अंदर बुलाने के बाद उसे बिठाती हैं और फ़ौरन कमरे में जाती है, और कमरे में जाने के बाद रोहित को फ़ोन करती है, कहती है कि तुम्हारी जो कंपनी के मालिक हैं यानी शेख साहब घर पर आए हैं। अब ये सुनने के बाद रोहित को थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा हैरान होता है कि आखिर मेरे जो शेख साहब हैं घर पर मेरे क्या करने जा सकते हैं, आखिर उन्हें घर पर जाने की क्या वजह पड़ गई। वो कहता है कि ठीक है, मैं 1 घंटे में घर पर वापस आ रहा हूँ, तुम इतना शेख साहब को पानी पिलाओ। वो कहती है ठीक है। अब जो रोहित होता है अपनी कंपनी से जहाँ पर वो काम कर रहा था वहाँ से तो फ़ौरन घर के लिए निकल जाता है। जो उसकी पत्नी होती है शेख साहब को पानी पिलाती है। जब शेख साहब को वो पानी पिलाती है तो शेख साहब उसे अपने पास बिठाते हैं, उससे पता नहीं उसके कान में कुछ कहते हैं, उसे आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहते हैं, जिसके बाद उसकी पत्नी घबरा जाती है और शेख साहब उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब जब रोहित रात को अपने घर पर वापस आता है, आते आते उसे रात हो चुकी थी। जब वो वापस अपने घर पर आता है और आकर देखता है कि उसकी पत्नी उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। वो इधर उधर पूछने की कोशिश करता है, आस पड़ोस में जानने की कोशिश करता है। वो कहते हैं आस पड़ोस से उसे पता लगता है कि एक लंबी सी गाड़ी आई थी जिसमें एक शेख बैठा हुआ था, जो तुम्हारी पत्नी है उसके साथ में चली गई है। रोहित ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फ़ौरन जगन के पास फ़ोन करता है, उससे कहता है कि मेरी पत्नी इस तरह से घर से गायब है, मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि बड़ी सी गाड़ी आई थी जिसमें एक शेख बैठा हुआ था और तुम्हारी पत्नी उसके साथ में गई थी। अब जो जगन राव होता है वो कहता है कि तुम 10 मिनट का मुझे समय दो, मैं तुम्हें अभी कॉल बैक करता हूँ और वो पूछ कर बताता हूँ कि क्या वाकई शेख साहब के पास ही तुम्हारी पत्नी है। अब जो जगन राव होता है वो डरते डरते अपने मालिक के पास फ़ोन करता है, आखिर था तो वो भी एक नौकर ही। वो अपने मालिक के पास फ़ोन करता है, वो उससे पूछता है कि क्या रोहित कुमार की जो पत्नी है वो आपके पास है। तो जो शेख होता है वो कहता है कि हाँ मेरे पास है। तो वो कहता है कि ये घर वापस कब जाएगी, आप इसे कब वापस भेजोगे। तो जो शेख होता है वो कहता है कि 3 दिन लगेंगे, 3 दिन के बाद इसको घर इसके वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि जहाँ पर रोहित कुमार रहता है वहाँ पर इसे वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो जगन राव होता है रोहित कुमार के पास फ़ोन करता है और वो कहता है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो शेख साहब के पास है और 3 दिन में वो तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये रोहित कुमार सुनता है तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर शेख साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो कहता है कि मैं कंप्लेन करूँगा, पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और शेख साहब से अपनी पत्नी को छुटाकर अभी लेकर आऊँगा। तो जो रोहित कुमार होता है वो जगन राव होता है वो कहता है कि जो तुम्हारे जितने भी कागज़ है वो सब शेख साहब के पास ही जमा है, अगर तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो वो तुम पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर, कंपनी के साथ फ्रॉड करने का कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डलवा सकते हैं और जो तुम्हारी पत्नी है उसे ज़िंदगी भर अपना गुलाम बनाकर रख सकते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारी पत्नी के साथ में क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना जिससे कि तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए।
इसलिए जो रोहित कुमार होता है वो परेशान हो जाता है और सिर्फ रोने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो खामोश होकर अपने घर में अपने काम में लग जाता है, अपने घर में रहने लग जाता है। 3 दिन के बाद जब उसकी पत्नी वापस आती है, आते ही वो जब रोहित को सामने खड़ा देखती है तो रोहित के गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी शांत होती है तो वो अपनी आप बीती सुनाती है। वो कहती है कि 3 दिन तक उस शेख ने मेरे साथ में इतनी ज़्यादा दरिंदगी की है। उसने 3 दिन तक मुझे कपड़े पहनने नहीं दिए, यानी कि दिन रात उसने मेरे साथ में जो हैवानियत की है, जिसे मैं तुम्हें बता नहीं सकती। यानी जो मेरा दर्द है वो मैं ही बता सकती हूँ। लोगों के लिए यहाँ जन्नत होगी, लेकिन जिस जहन्नुम से मैं निकल कर आ रही हूँ उसका दर्द जो है वो मैं बयान नहीं कर सकती। दोनों आपस में गले मिलकर बहुत ज़्यादा रोते हैं और परेशान रहते हैं। उसके बाद जो रोहित कुमार होता है वो सीधा जगन राव के पास फ़ोन करता है। वो कहता है कि जो मेरा पेमेंट कंपनी में रुका हुआ है वो मुझे अभी वापस चाहिए और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मुझे वापस करवा दो। मैं अभी अपने देश वापस जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उसके बाद जो जगन राव होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, क्योंकि जो जगन राव होता है उसे भी इस मामले का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो उसका शेख है वो इस तरह की हरकत कर सकता है उसकी पत्नी के साथ में। इसलिए वो मालिक के पास फ़ोन करता है। वो कहता है कि मालिक, जो रोहित कुमार है वो कह रहा है कि मुझे मेरे जो कंपनी का फ़ंड है वो रिलीज़ करा दीजिए और उसके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दीजिए। वो अपने घर वापस कर जाना चाहता है। तो जो उसका शेख होता है वो कहता है कि अभी उसका फ़ंड रिलीज़ मत करना और ना ही उसके डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे। अभी हमारा उससे मन नहीं भरा है, जब हमारा उससे मन भर जाएगा तो हम उसे वापस भेज देंगे। उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वापस दे देंगे और उसके जो पेमेंट रुका हुआ है वो भी सब वापस दे देंगे। उसके बाद जगन राव रोहित के पास फ़ोन करता है। वो बताता है, उसे पूरी कहानी बताता है कि इस तरह से शेख ने अभी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मना कर दिया है। और जो रोहित कुमार होता है वो कहता है कि मैं कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर ढूंढूंगा, लेकिन मैं अभी जाऊँगा। तो जो रोहित कुमार जगन राव होता है वो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो कंपनी का फ्रॉड लगाकर तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा दिया जाएगा और तुम्हारी पत्नी को गुलाम बना दिया जाएगा। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अब जो जगन राव होता है वो किसी तरह जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो निकालता है वहाँ से, और निकालने के बाद जो उसके रोहित कुमार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी पत्नी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें देता है और कुछ पैसे भी देता है। और जिसके सहारे वे वापस अपने चुपके से वहाँ से चोरी से अपने जानी इंडिया में वापस आ जाते हैं। और आने के बाद जब अपने परिवार वालों से अपनी आप बीती बताते हैं तो परिवार वाले सब परेशान हो जाते हैं। इंडिया में आने के बाद भी वे कंप्लेन दर्ज करते हैं, लेकिन इंडिया में का कानून तो आप जानते हैं कहाँ उनके खिलाफ़। इंडिया के जो अपने केस है वो नहीं सुलझ पाते तो विदेश में क्या कर पाएंगे। इसलिए इस केस का अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। ये केस अभी तक ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। लेकिन जो रोहित कुमार होता है और उसकी जो पत्नी होती है नीलिमा, फ़िलहाल अपने जो देश में खुश रह रहे हैं। जब पुलिस के द्वारा इस मामले की खबर लोगों को पता चलती है, इंडिया में पता चलती है, तो लोग हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को नसीहत करने लग जाते हैं कि इसीलिए विदेश में जाना बेकार है और अपनी पत्नी को तो ले जाना बेकार ही है, क्योंकि वे हमें गुलाम समझते हैं और अपना मन मर्जी का अपने हिसाब से हमसे काम कराते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ सीख आपको ज़रूर मिली होगी। इसलिए जब भी अगर आप विदेश जाएं तो सावधान रहे और विदेश जाने के बाद अपनी पत्नी को तो वहाँ बिल्कुल भी मत ले जाए, क्योंकि आपने रोहित की पत्नी का अंजाम आपने देख ही लिया। अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो आपको उसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो विदेश जाने वाले लोग हैं उन लोगों को भी इन जैसी कहानियों के बारे में पता चले कि आखिर विदेश में पत्नी को ले जाने का अंजाम क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।